हेलो भाई। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका टीसीएल। तो टीसीएल का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो टीसीएल कमांड कौन सी कमांड होती है जिनके थ्रू हम मैनेज करते हैं ट्रांजैक्शन जो हमने करी है डाटाबेस के अंदर। यानी कि हम जब टेबल, हमारे पास एक टेबल है, टेबल के अंदर हम कोई डाटा इंसर्ट कर रहे हैं या जो इंसर्टेड डाटा उसको अपडेट कर रहे हैं या हम किसी डाटा को डिलीट कर रहे हैं, तो ये हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किसी टेबल के अंदर। तो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इनको चेंजेस कर रहे हैं जो भी हम इन ट्रांजैक्शन के लिए हमें टीसीएल कमांड का यूज करना पड़ता है, इनको हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हम टेम्पररी सेव होता है, जैसे हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, ये टेम्पररी इंसर्ट होता है। तो इसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं टेम्पररी से परमानेंट बनाने के लिए, तो उसके लिए आप टीसीएल कमांड यूज करोगे। अगर आपने कोई डाटा इंसर्ट कर दिया है या डाटा डिलीट कर दिया है, उसको वापस से रिवर्स करना चाहते हो, तो आप किसका यूज करोगे, टीसीएल कमांड का। इसी तरीके से आप कोई सेव पॉइंट बनाना चाहते हो तो भी आप किसका यूज करोगे, कि आप टीसीएल कमांड का यूज करोगे। तो इसमें तीन कमांड आती हैं, कमिट, रोलबैक और आपकी सेव पॉइंट। तो पहले मैं टीसीएल की डेफिनेशन लिख देता हूँ। टीसीएल, तो टीसीएल का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो टीसीएल का मतलब होता है आपका, देखो, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज आप बोल सकते हो। अब देखो, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे इन कमांड के थ्रू, यानी कि टीसीएल कमांड के थ्रू हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे ट्रांजैक्शंस को विद इन दी डाटाबेस। ठीक है। एंड देखो, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस को तो मैनेज कर रहे हो, और जो भी कौन सी ट्रांजैक्शन जो कि हमने यूज करी थी एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसकी वजह से चेंजेस आए हमारे डाटाबेस में, कौन सी कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम डीएमएल कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं फॉर, और यूज टू एग्जीक्यूट द चेंजेस मेड बाय डीएमएल कमांड। जो भी डीएमएल कमांड के थ्रू हमने चेंजेस करे हैं, उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, उन ट्रांजेक्शन को जो भी हमने करी है, परफॉर्म की है, उन सबको मैनेज करेंगे टीसीएल कमांड के थ्रू। अब देखो, इसमें पहली कमांड आती है आपकी कमिट। तो कमिट कमांड किस लिए यूज करते हैं, तो कमिट कमांड का काम होता है कि जो भी हमने टेम्पररी इंसर्ट, जैसे डाटा इंसर्ट करना, ये टेम्पररी हुआ, इसको परमानेंटली सेव करना डाटाबेस में, इसके हेल्प से होगा कमिट कमांड के थ्रू। मैं लिख देता हूँ, दिस योर कमांड यूज्ड फॉर, used for saving the data permanently। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, डाटा को सेव कर रहे हो परमानेंटली, तो हम किसका यूज करेंगे, एज ए कमिट कमांड। तो सिंटैक्स बहुत सिंपल है, कमिट। तो देखो, आपको क्या करना है, इस कमांड का यूज करके आप जो भी इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो ये टेम्पररी चेंजेस होते हैं। अगर आपका ऑटो कमिट ऑफ है तो, और बाय डिफॉल्ट माइस्क्यूएल वर्कबेंच में ऑटो कमिट ऑन रहता है, तो आप क्या करोगे, आपको लिखना नहीं पड़ता। जब आप इंसर्ट करते हो तो उसके बाद कमिट कमांड लिख के आपको टेम्पररी से परमानेंट सेव नहीं करना पड़ता। ठीक है। अगर ऑटो कमिट ऑन है तो ऑटोमेटिकली वो रन हो जाता है। पर एज ए आप ऑफ कर देते हो ऑटो कमिट को, फिर अगर आप इंसर्ट करते हो कोई डाटा टेबल के अंदर, तो आपको फिर कमिट कमांड लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या था, टेम्पररी सेव हुआ है। अगर कनेक्शन क्लोज हो जाता है, वापस से आप आते हो, ओपन करके कनेक्शन, और देखते हो उस टेबल में वो डाटा है इंसर्ट जो किया था, तो नहीं मिलेगा, अगर आपने कमिट कमांड रन नहीं किया और ऑटो कमिट ऑफ है तो। देखो, इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक हमने डाटाबेस बनाया था, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स डाटाबेस को अगर आप यूज करते हो, उसके अंदर शो टेबल करते हो, तो देखो आपके हमारे पास क्या टेबल थी, एक यूजर नाम की टेबल है। इस टेबल को मैं ओपन कर लेता हूँ। इस टेबल को ओपन करने के बाद देख सकते हो आपके पास क्या है, एक रिकॉर्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑटो कमिट पहले ऑफ कर देता हूँ, सेट ऑटो कमिट
इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, मैंने ऑटो कमिट ऑफ कर दिया है इसको रन करने के बाद। अब देखो मैं जो भी इंसर्ट करूंगा टेबल के अंदर, तो अभी देखो यूजर टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्टेड है राहुल नाम से, मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम हमारी यूजर, वैल्यूज हम इंसर्ट कर लेते हैं जैसे कि टू मयंक m@yahoo.com, पासवर्ड हमारा 4578 पे इंसर्ट कर देते हैं। तो ये डाटा अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ टेबल में और रन करता हूँ, देखो इंसर्ट तो हो गया यूजर टेबल में, आपको दिख रहा होगा इंसर्ट करके, आप ओपन भी करके देखते हो, पर ये टेम्पररी इंसर्ट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कमिट कमांड नहीं लिखता हूँ, ये कमिट कमांड लिख के मैं रन नहीं करता हूँ इसको, ठीक है, तो इस कमांड को अगर मैं रन नहीं करूंगा और कनेक्शन क्लोज कर देता हूँ, तो क्या होगा, मेरा अगर टेबल ओपन करके देखूंगा ये क्लोज हो जाएगा। तो एक सेकंड देना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सब कमांड्स को, वापस से लिखनी नहीं पड़ेगी। अब देखो मैं कनेक्शन क्लोज कर रहा हूँ, यूजर टेबल में भी 2 रिकॉर्ड्स हैं, मैं यूजर टेबल में फिर से चेक करूंगा मेरे कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो मैं चेक करता हूँ यूज कॉमर्स, या मैं इसमें कमांड पेस्ट कर लेता हूँ जो भी मैंने यूज करी थी, तो यूज ई कॉमर्स, यूजर टेबल को ओपन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो मेरा मयंक नाम का डाटा सेव नहीं हुआ। क्यों नहीं सेव हुआ, क्योंकि मैंने ऑटो कमिट ऑफ कर दिया था। अब देखो मैं ऑटो कमिट फिर से ऑफ ही रखता हूँ। नेक्स्ट मैंने एक और टैब खोला है फिर से कनेक्शन कनेक्ट करने का, तो मैं ऑटो कमिट ऑफ कर देता हूँ। फिर से देखो मैं डाटा इंसर्ट करूंगा मयंक नाम से, या आप कोई और नाम रख लो जिससे कि आपको लग रहा हो, तो यहाँ पे मैं ABCD रख देता हूँ। ठीक है, इस डाटा को मैं अगर इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट करने के बाद देखो यूजर टेबल में दिखा देता हूँ इंसर्ट हो गया है, तो मैं यहाँ पे अगर कनेक्शन क्लोज कर दूंगा तो ये सेव नहीं होगा, पर मैं क्या करता हूँ कमिट कमांड रख के रन कर देता हूँ। तो कमिट कमांड रन कर दिया है। अब देखो ये क्या है, टेम्पररी सेव था, अब परमानेंटली सेव हो गया वो, तो यूजर टेबल में फिर से दिखा देता हूँ मेरे 2 रिकॉर्ड है। और अगर मैं कनेक्शन क्लोज करके वापस से कनेक्शन कनेक्ट करता हूँ, तो वापस से चेक कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज ई कॉमर्स करके रन कर देता हूँ पहले, एंड सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर टेबल जैसी मैं कमांड को रन करूंगा, तो देख सकते हो जो भी आपने टेम्पररी से परमानेंट सेव किया था कमिट कमांड के थ्रू, तो वो डाटा मिलेगा आपको फिर से। देखो अब 2 रिकॉर्ड दिखा रहा है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, कमिट कमांड के थ्रू। तो बाय डिफॉल्ट माइस्क्यूएल वर्कबेंच में ऑटो कमिट ऑन रहता है, तो आपको लिखने की नीड नहीं पड़ती। पर अगर आप रियल टाइम में ऑटो कमिट को ऑफ करके फिर इंसर्ट कमांड या अपडेट करते रिकॉर्ड को या डिलीट करते और उसके बाद कमिट कमांड नहीं लिख रहे हो आप, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो भी आपने चेंजेस किए वो टेम्पररी है, अगर कनेक्शन क्लोज हो जाता है तो वो सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। क्लियर। तो इसलिए कहते हैं कि आपका कमिट कमांड यूज करना चाहिए हर कमांड के बाद, अगर ऑटो कमिट ऑफ है तो टेम्पररी से परमानेंटली सेव कर देगा उसको। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कमिट कमांड किस लिए यूज करते हैं और TCL कमांड क्या होती है, TCL का मतलब क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।